स्वागत है आपका एसकेपीसीएस एकेडमी में। करंट अफेयर से संबंधित आज की क्लास में आप लोग 27 फरवरी 2025 को जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो चलें उन्हें जानते हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले दिवस की बात करते हैं। विश्व एनजीओ दिवस ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात समाज के हित में काम करने वाले संगठन होते हैं। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। यह दिन जो है वो गैर सरकारी संगठनों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रखना आप लोग। थीम क्या रखी गई है 2025 में इसकी? एक सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों को सशक्त बनाना। प्रवीण योजना, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का कौशल विकास करेगी। प्रवीण योजना के तहत सरकार माध्यमिक स्कूलों में अब नए सिरे से व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। तो प्रवीण योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? इसमें कौशल विकास किया जाएगा। एक ही मान्यता पर खोल सकेंगे 2 स्कूल, ये सीबीएसई ने निर्देश जारी किए हैं। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक ही मान्यता पर 2 स्कूल चलाने की अनुमति हाल ही में प्रदान की है। स्कूल जो है बाल वाटिका से कक्षा 5 तक ब्रांच स्कूल के नाम से संचालित किया जा सकेगा। ब्रांच स्कूल के लिए आवेदन सारस पोर्टल के माध्यम से 2025-26 के लिए किया जा सकता है। मेन ब्रांच जो होगी वो 6 से 12 तक संचालित होगी और जो सहायक ब्रांच होगी वो बाल वाटिका से 5 तक होगी। इस समय बोर्ड सचिव कौन है सीबीएसई के? तो हिमांशु गुप्ता है। गोल्ड कार्ड वीजा, इसके विषय में आप लोग ध्यान रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 लाख अमेरिकी डॉलर में गोल्ड कार्ड वीजा देने की योजना बनाई है। इसे लेने वाले अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र हो जाएंगे, यानी वे अमेरिका के स्थायी नागरिक बन सकेंगे। खर्च कितना करना पड़ेगा? 50 लाख अमेरिकी डॉलर, अर्थात अगर भारतीय रुपयों में बात करी जाए तो लगभग 44 करोड़ रुपए जो है देकर इस वीजा को प्राप्त किया जा सकता है। तो कितने करोड़ खर्च करने पड़ेंगे? 44 करोड़, तब मिलेगा गोल्ड कार्ड वीजा। वर्तमान में नागरिकता लेने के लिए यानी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यता जो है वो कांग्रेस निर्धारित करती है, अर्थात अमेरिका की संसद कांग्रेस निर्धारित करती है। ग्रीन कार्ड के लिए अभी EB-5 वीजा व्यवस्था है, तो अभी EB-5 वीजा लेना पड़ता है और उसको ग्रीन कार्ड कहते हैं। इसके तहत दूसरे देश के लोग 10 लाख डॉलर देकर अमेरिकी नागरिकता लेते हैं। उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 10 अमेरिकियों को नौकरी देना होता है। तो वर्तमान में ग्रीन कार्ड की व्यवस्था है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्ड कार्ड वीजा शुरू किया है जिसमें कितने देने पड़ेंगे? 50 लाख अमेरिकी डॉलर देने की योजना बनाई है। इसमें आम लोग H-1B और EB-1, EB-2, EB-3 वीजा के जरिए अमेरिका के नागरिक बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो हालांकि इसकी प्रक्रिया लंबी और मुश्किल है। आम लोग अमेरिका की नागरिकता किससे प्राप्त करते हैं? H-1B, EB-1, EB-2, EB-3 वीजा के जरिए अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया कैसी है? लंबी और मुश्किल है। और गोल्ड कार्ड वीजा लेने वाले लोगों को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा
योजना शुरू की है। इससे भारत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भारत के जो धनी व्यक्ति हैं इस कार्ड के जरिए अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे, और जो लोग नंबर पर लगे हैं ग्रीन कार्ड लेकर उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दिक्कतें होंगी, लेकिन अमीर वर्ग जो है वो इस कार्ड के जरिए जो है अमेरिका का स्थायी नागरिक बन सकेगा। पपी माउंटेन, कुत्ते के सिर की तरह दिखने वाला पपी माउंटेन चीन के ईचांग में यांगत्जे नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुत्ते के सिर के जैसा पपी दिखने वाला माउंटेन कहाँ पर है? चीन में है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान रखना, सूडान में विमान हादसा में 49 लोगों की मृत्यु हुई है। सैन्य विमान जो है वो रिहायशी इलाके में गिरा है, जिससे सैन्यकर्मी और आम नागरिक मारे गए हैं। एंटोनोव विमान ओमडुरमैन के उत्तर में वादी सैयदना एयरबेस से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो सूडान में ये घटना हुई है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। आईपीसीसी सम्मेलन, आईपीसीसी से तात्पर्य है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में 195 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के बाद ये आईपीसीसी का पहला सम्मेलन है, तो इसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ है। यही ध्यान रखेंगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन कहाँ हुआ है? अभी हाल ही में चीन में आयोजित हुआ है। अगले पॉइंट में आप लोग ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 7 से घटाकर 5 किया जाना। ये कहाँ पर की गई है? तो मालदीव में की गई है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। तो मालदीव की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 7 से घटाकर 5 करने वाले विधेयक को पारित किया है, जिससे वहां मुख्य विपक्षी दल एमडीपी ने सत्तारूढ़ पार्टी पीएनसी पर बहुमत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका की भूमिका। इस युद्ध को रुकवाने के लिए जो है यूक्रेन को सहायता देने के नाम पर अमेरिका उसके दुर्लभ खनिजों को लेना चाहता है। यूक्रेन में दुर्लभ खनिज कौन कौन से हैं? तो स्कैंडियम, वाइट्रियम, लेंथेनम, प्रोसिडोनियम, एर्बियम, ल्यूटेटियम, टर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, लिथियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट और टाइटेनियम। तो ये सारे दुर्लभ खनिज जिनके भंडार यूक्रेन में मौजूद हैं। यूक्रेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जो इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के पास करीब 1,07,000 मीट्रिक टन यूरेनियम का भंडार भी मौजूद है, जो यूरोप में सबसे ज़्यादा है और जिसका परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का भंडार भी यूक्रेन में मौजूद है। यह बैटरियों और सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जरूरी होता है। टाइटेनियम का भंडार भी यूक्रेन में मौजूद है, जो एरोस्पेस और सैन्य उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका की सुरक्षा सहायता की कीमत यूक्रेन को अपने बहुमूल्य खनिज संसाधनों से चुकानी पड़ रही है। तो ये करंट अफेयर्स से संबंधित 27 फरवरी 2025 की इम्पोर्टेंट घटनाएं थीं। इनको आप देख लें, नोट्स बना लें, याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए पॉइंट्सों के साथ। धन्यवाद।